गाइस, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को। बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 एमसीक्यूज आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इस वजह से हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है क्या चीज़। सो बेसिकली जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इन इनहेलेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो यही ऑक्सीजन लंग्स की तरफ जाती है और लंग्स में ब्लड वेसल की तरफ इंटर हो जाती है। तो ब्लड की थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन की थ्रू बेसिकली ये जाते हैं सेल की तरफ। तो सेल में बेसिकली फूड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर फूड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इन ऑक्सीजन को सेल यूटिलाइज करता है और इन फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करती है। सो बेसिकली फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है और इनकी रिजल्ट में हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम एक्सहेलेशन की थ्रू बॉडी से निकाल देते हैं। तो इन रेशो को कि कितना एक सेल ने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल किया है, बॉडी से रिमूव किया है, तो इनकी रेशो को हम बेसिकली कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशंट। तो डिफिनेशन की तरफ आइए। The measure of the ratio of volume of carbon dioxide produced to the volume of carbon oxygen to the volume of oxygen consumed during cellular respiration. So basically respiratory quotient or respiratory ratio ये हमारे पास एक ऐसा किस्म के रेशो है जो कि हम ही बताती है कितना ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हुआ है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस की थ्रू प्रोड्यूस हुआ है और कितना प्रोड्यूस हुआ है। सो बेसिकली इस रेशो को हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहते हैं। अगर फार्मूला की बात करें तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फार्मूला हमारे पास है RQ मीन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, that is divided by oxygen consumed, that is how much oxygen is utilized by the cell and how much the carbon dioxide is produced, and that carbon dioxide that will be exhaled through the exhalation process. So this process or this ratio basically called as respiratory quotients. तो अब रेस्पिरेटरी क्वोशंट या रेस्पिरेटरी रेशो जो हमारे पास है ये कुछ फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है जो कि नॉर्मली रेस्पिरेटरी क्वोशंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। दिस इज़ बेसिकली द नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। तो बेसिकली हमारे सब्सटेंसेस की जब हमने बात की तो इनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, यानी यही रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट की ब्रेकडाउन होती है। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, यानी ये डिफरेंट फूड सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होते हैं, फूड सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। तो बेसिकली ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, इनमें प्रोटीन्स है, क्योंकि इन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इन सब्सटेंस की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है थ्रू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस वजह से इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। इसकी साथ फैट है, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह है, तो इन सारे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। तो basically the respiratory quotient value this is vary according to these substrate. when we have a carbohydrate, अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है तो RQ वैल्यू 1 आएगी। अगर हमारे पास रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हमने चेंज किया है, ऑर्गेनिक एसिड को लिया, तो इस केस में RQ वैल्यू रेस्पिरेटरी क्वोशंट की वैल्यू वो डिविएट होगी। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी क्वोशंट की वैल्यू डिपेंड करते हैं रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के, कौन सा सब्सट्रेट है हमारे पास, कौन सी सब्सट्रेट की क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी, तो दिस वैल्यू एट विल अफेक्ट। नाउ सेकंड फैक्टर की तरफ आते हैं, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। तो RQ वैल्यू बेसिकली अमाउंट ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। अगर हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है, इनमें कार्बन की क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होते हैं, तो इस केस में भी RQ वैल्यू अफेक्ट होती है। थर्ड फैक्टर हमारे पास है एक्सटेंट टू विच सब्सट्रेट इज ब्रोकन डाउन,
यानी बेसिकली हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है, अगर इनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई है तो इसका आर क्यू वैल्यू 1 आएगी। अगर इनकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुई है तो आर क्यू वैल्यू चेंज होती है। अगर इनके इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट की ब्रेकडाउन हुई है तो इस केस में भी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो वेरी करती है। तो इस वजह से ये आर क्यू वैल्यू डिपेंड करती है कि कितना एक रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट की ब्रेकडाउन हुई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू डिफरेंट रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के लिए और कितना रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट की ब्रेकडाउन हुई है तो किस तरह से आर की वैल्यू अफेक्ट करती है। तो बेसिकली स्टार्ट लेते हैं आर की वैल्यू फॉर द कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर जो एमसीक्यूज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन टॉपिक से आते हैं बेसिकली ये होते हैं कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू एक रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है, उसके लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू हमारे पास ये है। तो वो ऑर्गेनिक वो सब्सटेंस वो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कौन सा होगा। सो बेसिकली इस किस्म की एमसीक्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। तो बेसिकली हमने फर्स्ट लिया है आर की वैल्यू फॉर द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ पर हमने केस किए कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इस केस में कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो इस केस में आर की वैल्यू क्या आएगी। तो हमारे पास फेमस इक्वेशन है कार्बन, यहाँ पर हमने ग्लूकोज लिया है एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होती है तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होते हैं, इसके साथ वाटर एंड एनर्जी एटीपीज बनती है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो आर क्यूब वैल्यू इस कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना आएगा। तो देखते हैं आर क्यू इज इक्वल टू द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो यहाँ पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है तो यहाँ पर हमने 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कितना ऑक्सीजन यहाँ पर कंज्यूम हुआ है। तो इक्वेशन को देखें 6 और 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर यूटिलाइज हुई है तो इस केस में ये इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आएगी 1। यानी हमारे पास रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट and the presence of oxygen, yeah, you can say in the complete oxidation, when the complete oxidation of carbon dioxide occur, so in this case the value respiratory quotient value for the carbohydrate it will be 1. नेक्स्ट हमारे पास है अगर यही ग्लूकोज मालिक्यूल है और इनकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुई है तो इस केस में रेस्पिरेटरी क्वोशंट की वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पर हमने ग्लूकोज लिया है और इनके अंडर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हुई है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशंट की वैल्यू कितना आएगा। तो आर क्यू दैट इज इक्वल टू द कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस दैट इज डिवाइड बाय द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल is utilized by the cell during cellular respirations। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड कितना यूटिलाइज हुआ है, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ है तो यहाँ पर हमने 3 लगाए। जब हम इनको डिवाइड करते हैं 0 डिवाइड बाई 3 तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0। सो बेसिकली विन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होती है तो इस केस में हमारे पास वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट है हमारे पास अगर इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है तो इस केस में आर क्यूब वैल्यू कितना आएगा। तो यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल कि क्या इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में अगर इनकी ब्रेकडाउन होती है तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास इथाइल अल्कोहल बनता है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो आर क्यूब वैल्यू कितना आएगा, आर क्यूब वैल्यू दैट इज इक्वल टू द कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना 2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं वो प्रोड्यूस हुआ है तो 2 and the oxygen is utilized, so there is no utilization of oxygen because this respiration occur in the absence of oxygen। so in this case हम यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू 0 है तो इसको हम जब डिवाइड करते तो हमारे पास वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। सो बेसिकली द एक्सटेंट टू विच रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट इज ब्रोकन डाउन, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की तो हमारे पास रेस्पिरेटरी क्वोशंट की वैल्यू आएगी 1।
अगर ग्लूकोज मालिक्यूल है और इनके इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुई है तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। अगर अगर ग्लूकोज मालिक्यूल की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, तो इसकी रिजल्ट में आर की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है, अगर इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो इनके लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी। तो व्हेन ऑर्गेनिक एसिड आर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, तो यहाँ पर हमने एक ऑर्गेनिक एसिड लिया, अगर इनकी ऑक्सीडेशन होती है, इनकी सेलुलर रेस्पिरेशन में जब ब्रेकडाउन होती है तो इनकी रिजल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कितना वैल्यू आएगा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के लिए। तो आर क्यू दैट इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज इक्वल टू द डिवाइड बाय द ऑक्सीजन मालिक्यूल दैट इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस केस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुए हैं, 4 मालिक्यूल। तो यहाँ पर 4 and 3 molecule of the oxygen that is basically utilized. So 4 divided by 3 that is equal to 1.33. that it's mean that कि respiratory quotient की वैल्यू ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1 से ज़्यादा आएगी। अब हमारे पास अगर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट फैट है तो इस केस में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पर ये फैट है, इनमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनकी जब ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर मालिक्यूल। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड 18 है, 26 18 को जब हम 26 से डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.7। इट्स मीन दैट लेस देन 1। सो बेसिकली यहाँ से जो MCQs आते हैं सो बेसिकली वो सिंपल होते हैं। सो बेसिकली अगर हमारे पास रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, CHO दैट इज बेसिकली यूज फॉर द कार्बोहाइड्रेट। तो इस केस में वैल्यू आएगी आर क्यू वैल्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 है, लेस देन 1। अगर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू 1 से कम है तो इस केस में हमारे पास रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट फैट होगा 0.7 इनके लिए, और प्रोटीन के लिए 0.5 से लेकर 0.9 है। मीन ऑलवेज इट इज़ आल्सो लेस देन द यूनिटी आर यू कैन से 1। अगर ऑर्गेनिक एसिड है, रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑर्गेनिक एसिड है, तो इस केस में रेस्पिरेटरी क्वोशंट की वैल्यू मोर देन 1 आएगी, मोर देन 1। So this is basically it's all about the respiratory quotient. Thank you so much.